हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपने CKLC बेस्ड जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 5 को कवर करेंगे और ये चैप्टर 5 का पार्ट 1 है। इस चैप्टर में हम ई और गा सब्जेक्ट पार्टिकल सीखेंगे। इसके अलावा इत्दा ग्रामर पैटर्न को सीखेंगे और प्रेपोजिशन सीखेंगे कोरियन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा कंटेंट पेज, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे है आपका ई और गा ग्रामर पैटर्न, सब्जेक्ट मार्कर और इत्दा टू बी एट या फिर लोकेशन बताने के लिए जो हम एंडिंग यूज़ करते हैं सेंटेंस में वो, और इसके अलावा हमारी कुछ प्रेपोजिशन जो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं ई और गा के यूज़ पर। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ई और एक है गा। तो ई और गा जो है वो सब्जेक्ट मार्कर है। जब भी आप ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि कोई चीज़ कहाँ है, यानी उस जगह की लोकेशन बताई जाती है कि कोई चीज़ किस जगह पर है, तो ऐसे सेंटेंसों की एंडिंग इत्दा से होती है। और ऐसे सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट होता है उनमें हम नन या फिर उन ना लगाकर ई और गा लगाते हैं। तो ई और गा सब्जेक्ट मार्कर है, जैसे नन और उन है। पर लेकिन जब हम किसी भी चीज़ में इत्दा का यूज़ करते हैं लास्ट में, यानी सेंटेंस में इत्दा आता है एंडिंग में, तो इसके लिए हम जो सब्जेक्ट मार्कर यूज़ करते हैं वो है ई और गा। तो पहले हम देखते हैं ई और गा कब यूज़ किया, मतलब किन नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। तो ई का यूज़ आपका उन नाउन के साथ होता है जिनकी एंडिंग कॉन्सोनेंट्स पे होती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला है छिप। तो छिप में जो है वो पॉ पे ख़त्म हो रहा है, फियब पर, तो इसलिए हो जाएगा छिबी, छिबी। इसके अलावा है छेक्सांग, छेक्सांग मतलब डेस्क, और ये कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है इसलिए हो जाएगा छेक्सांगी। और नेक्स्ट है आपका फेन। तो फेन जो है वो नौ पे ख़त्म हो रहा है तो ये जगह फैनी। तो यानी एंडिंग जब कॉन्सोनेंट से हो, यानी जब आपके नाउन की एंडिंग किससे हो, कॉन्सोनेंट से हो, तो हम ई यूज़ करते हैं। और जब आपके नाउन की एंडिंग वॉवल के साथ हो तो हम उसके साथ गा ऐड करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं उइजा, उइजागा, फूजा, फूजागा, छिमदे, छिमदेगा। क्योंकि ये सब आप देख सकते हैं ये सब किस पे एंड हो रहे हैं, ये एंड हो रहे हैं वॉवल पे। उइजा में आ वॉवल है, पूजा में भी आ वॉवल है, और छिमदे में ए वॉवल है लास्ट में। तो इस तरीके से इसके साथ, यानी इनकी नाउन पे जब लास्ट में वॉवल पे एंडिंग होती है तो हम गा सब्जेक्ट मार्कर यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में। अब हम देखते हैं सेंटेंस की एंडिंग कैसे होती है। तो सेंटेंस की एंडिंग जब भी आपको बताना है कोई चीज़ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको इत्दा एंडिंग, तो सेंटेंस की एंडिंग इत्दा से होती है। यानी अगर आपको बताना है कि देयर इज़, यानी इंग्लिश में जिसको हम देयर इज़ देयर आर बोल सकते हैं कि वहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, तो इस चीज़ के लिए हम लास्ट में लगाते हैं इत्दा, बन जाता है आपका इस सोयो, मतलब प्रेजेंट में आप बता रहे हो है ना, तो इस सोयो, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रेजेंट एंडिंग होती है ओयो, तो इत्दा के साथ आपका लग जाएगा क्या, ओयो, तो ये जाएगा इस सोयो। तो इस सोयो का मतलब हो गया देयर इज या देयर आर। तो जैसे हम देयर इज़ देयर आर के बाद यहाँ पे नाउन लिखते हैं कि देयर इज़ चेयर, देयर आर चेयर्स। तो यहाँ पे जो हम नाउन ऐड करते हैं वो कोरियन में नाउन कहाँ ऐड होता है, स्टार्टिंग में ऐड होता है। हमने बताया कि कोरियन में सब्जेक्ट आगे ऐड होता है, यानी कि यहाँ पे आपका नाउन आ जाएगा, तो नाउन प्लस इस सोयो, और इंग्लिश में जो है देयर इज़ या फिर आर प्लस नाउन। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हम बताती हूँ मैं आपको, फिर हम आगे अपने सेंटेंसेस देखेंगे। तो इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने बोला वहाँ कुर्सी है, ये भी मैंने इंग्लिश में बोला देयर। पहले आप हिंदी के बेस पे समझ लीजिए। पहले हम हिंदी से ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो वहाँ यूज़ नहीं करना है, सीधा नाउन और है, ठीक है, वो और अंडरस्टूड है कि वहाँ है आ जाएगा अपने आप में कोरियन में जब हम बोलेंगे। तो कुर्सी हो गया आपका नाउन, तो आपने कुर्सी के लिखा उई जा,
और क्योंकि ये इस सोयो वाला केस है, यानी हम बोल रहे हैं कि वहाँ कुर्सी है या देयर इज़ अ चेयर या देयर आर चेयर्स, तो फिर हमने ये पढ़ा है कि इसके साथ कौन सा पार्टिकल लगता है, इसका सब्जेक्ट पार्ट, इसके साथ कौन सा मार्कर लगता है, इसका सब्जेक्ट मार्कर लगता है ई या गा। तो क्योंकि इसकी एंडिंग हो रही है किस पर, वॉवेल पे, तो हम इसके साथ लगा देंगे गा सब्जेक्ट पार्टिकल, उइजागा के बाद अब हमें लिखना है सीधा इस सोयो, तो उइजागा ए सफ यो। तो यानी देखो सिंपल सा मतलब है, अगर आप इसको मैच करेंगे, कुर्सी यानी उइजागा, है यानी इस सोयो, और इसी सोयो में वहाँ ऑलरेडी मेंशन है, मतलब उसके अंदर ही है, तो हम बोल सकते हैं उइजागा इस सोयो। तो इसका मतलब हो गया देयर इज़ अ चेयर, देयर इज़ अ चेयर, या फिर देयर आर चेयर्स। ठीक है, मेरे को लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो अब अपने कुछ अपने, अगर आपको ये क्लियर हो गया है, तो अगर आपको ये क्लियर हो गया है जो मैंने अभी आपको बताया, तो अब हम अपने एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास छेकसांगी इस सायो। तो छेकसांग का मतलब होता है डेस्क। अभी हमने डेस्क की वोकैब नहीं किया, पर लेकिन अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लीजिएगा, वरना हम जो नेक्स्ट वीडियो में वोकैब करेंगे उसमें आपको याद करा दूंगी मैं। तो छेकसांग मतलब होता है डेस्क, और छेकसांग के आगे ई लगा दिया गया है क्योंकि ये किस पे एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है। तो छेकसांगी इस सोयो, अब इस सोयो का मतलब आपको पता है, इस सोयो का मतलब होता है ना, मतलब वहाँ चेयर है, वहाँ डेस्क, मतलब वहाँ डेस्क है, इसका मतलब ये हो गया। वैसे ही नीचे लिखा हुआ है हक्सेंगी इस सोयो, देयर इज़ अ स्टूडेंट, उइजागा इस सोयो, देयर इज़ अ चेयर, वैसा वॉन नी इस सोयो। वैसा वन मतलब हमने पढ़ चुके हैं। हम इनमें से कौन कौन चेक्स, हक्सेंग आपको वगैरह पता है, उइजा आपको पता है चेयर को बोलते हैं, और पेशा वन आपको पता है एम्प्लॉय को बोलते हैं। तो चेक सांग के आगे ई लगा दे क्योंकि वो कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, उइजा के आगे गा लगा दे क्योंकि वो वोवल पे एंड हो रहा है, वैसा वन के आगे ई लगा दे क्योंकि वो नौ पे एंड हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है। इस सोयो मतलब देयर इज़ अ कंपनी वर्कर, है ना। योरिसागा, योरिसा हमने नहीं पढ़ा, योरिसा मतलब होता है कुक, तो योरिसा आ पे ख़त्म हो रहा है यानी वोवेल पे एंड हो रहा है, इसलिए इसका जो सब्जेक्ट पार्टिकल है वो है गा इस सोयो। चिंगुगा, चिंगू मतलब फ्रेंड हम पढ़ चुके हैं, तो चिंगुगा इस सोयो। नेक्स्ट है खुनीनी भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, खुन इन नौ पे एंड हो रहा है इसलिए इसके आगे है ई खुनीनी इस सोयो। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, मान लो आपको किसी को पूछना है कि क्या चेयर है, तो आप कैसे पूछेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे, आप लिखेंगे उई जागा इस सोयो के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हो जाएगा उई जाएगा इस सोयो। अब पूछ रहे हो किसी, तो सामने वाला बोलेगा, अगर है चाहिए तो बोलेगा ने, तो क्या बोलेगा उई जागा इस सोयो, फुल स्टॉप। तो इसका मतलब हो गया हाँ क्लियर है। तो आपने पूछा आर देयर चेयर्स, उसने बोला यस देयर आर चेयर्स, वहाँ चेयर्स हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है आपको क्लियर होगा कि ये सेंटेंस कैसा बन रहा है। इत्दा का एंडिंग का मतलब क्या होता है, इद्दा का एंडिंग का मतलब है क्या वो चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है या नहीं है, क्या कोई चीज़ कहीं पर है या नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है, अगर आपको बताना है कोई चीज़ कहाँ पर है, मतलब उसका पर्टिकुलर प्लेस बताना, तो आपको प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, आपको ही पता है। तो हम देखते हैं कि कोरियन प्रीपोजिशन कैसे यूज़ करते हैं। तो आप ए इत्दा, और वैसे तो ए ओप्ता भी कर यूज़ करते हैं। मैंने आपको अभी ओप्ता नहीं बताया, ओप्ता मतलब होता, ओप्ता नहीं बताया, ओप्ता मतलब होता है नहीं होना उस चीज़ का, वहाँ पे नहीं है वो चीज़, अपसोयो बोलते हैं, मतलब हमारे पास नहीं है वो चीज़। ठीक है, ओप्ता मतलब वो चीज़ हमारे पास नहीं है। तो अगर आपको लिखना है कि नहीं है, जैसे आपने बोला कि उइजा, तो हमने आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम अभी, क्योंकि उइजा वाला एग्जाम्पल बहुत कॉमन है आप लोगों के लिए, तो मैं उइजा का उइजागा
उस जगह ऑफ सोयो, इसका मतलब है चेयर नहीं है, देयर इज़ नो चेयर, देयर इज़ नो चेयर, या फिर देयर इज़न्ट अ चेयर, वहाँ कोई चेयर नहीं है। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है। तो अब हम देखते हैं अपने प्रीपोजिशन। तो पहले आप इसको समझिए कि अगर आपको बोलना है, जैसे कि आपको बोलना है कि कोई चीज़ कहीं पर है, जैसे आपने बोला छिम देगा, छिकसांग योफे इसोयो। अब जैसे इसकी हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं। छिमदे मतलब होता है आपका बेड, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बेड है, तो इसलिए गा लगा दिया। तो बेड जो है वो छेक्सांग, छेक्सांग अभी हमने पढ़ा, यहाँ छेक्सांग मतलब होता है डेस्क। बेड जो है वो डेस्क के योफे, योफे जो है ये आपका प्रेपोजिशन। तो आपको योफे का आपको योग का मतलब नहीं पता, तो आपको नहीं पता है कि और ए से लगा था क्योंकि हमने पढ़ रखा है ए इज़ अ लोकेशन पार्टिकल। तो प्रेपोजिशन है भले ही, तो उसके आगे आपको लगाना पड़ेगा ए, है ना, मतलब उस जगह पर है ना, तो पर के लिए या मेन के लिए हमें ए लगाना पड़ता है, जो हम अपने प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। तो योप का मतलब है, यानी योपे पूरा मिला के हो जाएगा बगल में, बिसाइड। तो जो बेड है वो चेक्सांग के बगल में है, इसोयो, है ना, द बेड इज़ बिसाइड द डेस्क। ऐसे नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है छगी। तो छग का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ रखा है बुक। छगी जो है वो खाबांग, खाबांग मतलब बैग, बैग के आने। अब आन इस प्रेपोजिशन अंदर, और ए फिर वो लोकेशन पार्टिकल हो गया, आने मतलब अंदर। ऑप्सोयो अभी बताया, ऑप्सोयो मतलब नेगेटिव होता है, नहीं है, तो इसका मतलब हो गया छग जो है वो बैग के अंदर नहीं है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं अगर आपको उनकी मीनिंग पता है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन दे रखी, जैसे कि पहला है आप। तो आप अपने आप में पता चल रहा है, आगे हम बोलते हैं जैसे हिंदी में, तो आप, तो कोई इतना याद करना मुश्किल होगा, आप। फिर है थ्वी, थ्वी होता है बैग, है ना। तो जैसे दोगले जो लोग होते हैं वो थ्वी दो से रिलेटेड लग रहा है, और जैसे दोगले होते हैं पीठ के पीछे बात करते हैं, तो वैसे आप याद करते हो। तो थ्वी मतलब है बैक, बिहाइंड द, मतलब बिहाइंड या फिर बैक बोल सकते हो। और योप अभी हमने अपने एग्जाम्पल में देखा, योप का मतलब है बगल। आप और योप में कंफ्यूज मत होना, आप इज़ आपका आगे, सामने, फ्रंट में, और योप इज आपका बगल में। फिर है आन, आन का मतलब ये देख लिया, आन इजी याद करना, आन मतलब अंदर, है ना। इन सब के आगे आपको ए लगाना पड़ेगा जब आप इनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर है आपका पाक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको आप ऐसे ऐसा होता है कि थोड़ा सा फाक है वैसे, ये फाक, तो ये थोड़ा पार्क की तरह साउंड करता है। पार्क, पार्क का होता है बाहर होता है, तो फाक मतलब आउटसाइड, वी एबव, ठीक है। और आर ए या मित मतलब होता है अंडर। ये तो अपने सॉन्ग में भी सुना होगा, तो नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। आर ए मतलब अंडर, और मित मतलब भी अंडर होता है। तो आपको कुछ याद करने पड़ेंगे। तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, देखिए। पहला बोल रहा है, बस आप एक सेंटेंस पे, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, तो आपका सेंटेंस अपना बन जाएगा। सॉन्सिंग निम मतलब टीचर। अब ई लगा दो, तो यानी सॉन्सिंग निम हमारे सब्जेक्ट है इसमें। सॉन्सिंग निमी ख्योसिल, ख्योसिल मतलब होता है क्लास। सॉन्सिंग निमी ख्योसिल आने, आने मतलब अंदर, और ए लोकेशन पार्टिकल। सॉन्सिंग निमी ख्योसिल आने इस सोयो, और मतलब है। तो यानी कि क्योंकि इस यहाँ पे इस सोयो है ना, इसलिए हमेशा ई वाला या गा वाला सब्जेक्ट पार्टिकल लगेगा। और अगर आप प्रेजेंट टेंस एंडिंग कर रहे हैं, जो हमें सीख चुके हैं हम पहले, या फिर ई ए या ये ओ पे एंड कर रहे हैं, तो उसमें नन और उन पार्टिकल लगता है सब्जेक्ट के साथ। तो इस सोयो जब भी आपको दिखे, तो आपको तब ई और गा ही पार्टिकल यूज़ करना है। तो इसका मतलब हो गया जो टीचर है वो क्लास के अंदर है। तो ये जैसे हिंदी में हम लिखते हैं ना, हम जैसे टीचर क्लास के अंदर हैं, तो आपको सेम हिंदी के जो वर्ड है, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा मैंने बताया था सेंटेंस फॉर्मेशन अलग होता है, स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का वो अलग होता है कोरियन और इंग्लिश में, लेकिन हिंदी का सेम टू सेम है स्ट्रक्चर। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना टीचर क्लास के अंदर है ना, तो वही सेम चीज़ हो गई। टीचर को सॉन्सिंग नेम लिख दिया, क्लास को ख्योसिल लिख दिया, अंदर के लिख दिया आने, और इस हैम के लिख दिया इस सोयो, तो ख़त्म। बस आप अगर आप मतलब एक तरह से लिटरल ट्रांसलेशन भी करेंगे ना हिंदी टू कोरियन, तो तब भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। मतलब 90% चांस है कि सही ही होगा, इस इतना कुछ है नहीं, कुछ थोड़ा बहुत कई बार हम आगे पीछे लगा सकते हैं, पर लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस में सही ही होगा। फिर है आपका नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो बोल रहा है बॉल पेनी, बॉल पेन के लिए बोल कर रहा है बॉल पेनी फिलथोंग
फिलथोंग का मतलब यहाँ पे पेंसिल बॉक्स है। आने मतलब अंदर, ऑप्सोयो, ऑप्सो मतलब नहीं है। फिर है छेक्सांगी, छेक्सांग अभी हमने पढ़ा है, छेक्सांग मतलब डेस्क यानी सब्जेक्ट है तो ई। फांग, फांग रूम होता है, हमें आपको बता चुकी फांग का होता है। आने मतलब अंदर, इसोयो अंदर है। फिर फोर्थ है आपका खबांगी, खबांग में हम ऑलरेडी पढ़ चुके, खबांग मतलब बैग। ओदिए कहाँ पर, अब ये ओदिए इसोयो कहाँ पर है। कंप्यूटर गा छेक्सांग वे ए, अब वी वी ए, तो कंप्यूटर जो है वो छेक्सांग यानी डेस्क की, वी ए मतलब ऊपर, ऑप्सोयो नहीं है। ऊछेगु की, ऊछेगु हमने पढ़ा था, ऊछेगु कैसे लग रहा है आपको सुन के कि ये हमें लग रहा है पोस्ट ऑफिस की तरह है ना। ऊँचे, ऊँचे पर पोस्ट ऑफिस, ऐसे करके हमने याद किया था, ऊँचे पर पोस्ट ऑफिस, तो ऊछेगु। ई हाक्यो, हाक्यो मतलब स्कूल, आप मतलब सामने, ए मतलब लोकेशन पार्टिकल, तो जो पोस्ट ऑफिस है वो स्कूल के सामने, इसोयो मतलब है। चिल्फानी, चिल्फानी मतलब ब्लैक बोर्ड, ठीक है। चिल्फानी क्योसे मतलब क्लास, अभी हमने पढ़ा है। आप है मतलब आगे फ्रंट पर, इसोयो है क्लास के सामने है, क्लासरूम के सामने मतलब क्लासरूम के सामने है। तो इसमें कुछ ऐसे अभी वोकैब जो आपने नहीं सीखी अभी तक, हमने कुछ जो वोकैब से नहीं सीखी, जैसे कि हमने अभी तक सोशल वोकैब नहीं पढ़ी है, हमने फिलदोंग नहीं पढ़ी है, फिलथोंग नहीं पढ़ी है। इसके अलावा इसमें से हमने जो वोकैब नहीं किया वो है आपका मेरी तरफ से, इसके अलावा एक ये हमने शिल्पान नहीं किया, ब्लैक बोर्ड। तो ये वोकैब हमारे जो नेक्स्ट इसका पार्ट होगा उसमें सारी वोकैब्स कवर हो जाएंगे जो भी इस चैप्टर में आएंगे। और अगर आपको कुछ वोकैब समझ नहीं आ रही है तो वो भी आप लिख सकते हैं एक जगह पे, जब मैं उसको रिपीट कराऊंगा तो आपको और अच्छे से आ जाएगा, वरना मोस्ट ऑफ द सेंटेंस मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। ये एग्जाम्पल जो वो आपको वोकैब्स याद कराने के लिए नहीं है, इसे आपको ग्रामर पैटर्न समझाने के लिए कि अगर आपको कभी बोलना है कोई चीज़ कहीं पर है तो आपको क्या करना है। तो हमने सीखा कि हमें जैसे हिंदी का सेंटेंस होता है हमें सेम वही करना है, हमें लिखना है कि वो नाउन जो भी है और उसके आगे हमें ई या गा लगा देना है, जिसमें हम नाउन की बात कर रहे हैं वो किसी और नाउन के मतलब किसी चीज़ के तो ऊपर होगा, नीचे होगा, बगल बगल होगा। जो दूसरा नाउन है हमारा नाउन टू, उसके ऊपर है तो प्रीपोजिशन अपने यूज़ कर लेंगे। उस प्रीपोजिशन का तो ए लगाना ज़रूरी है क्योंकि पार्टिकल लगता है, मतलब ए लगाना ज़रूरी है क्योंकि वो डेस्टिनेशन पार्टिकल है। तो और उसके बाद हमें सिर्फ लिख देना है इसोयो। तो इस तरीके से सेंटेंस जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। और अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो हम उसके आगे सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल हम अभी देख लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे मैं लिख देती हूँ उइजागा, यानी उइजा मेरा क्या यहाँ पे सब्जी, उइजागा फांग, फांग मतलब रूम, फांग। आन मतलब अंदर, ए लगा दिया डेस्टिनेशन पार्टिकल, आने। इसोयो। तो बस अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो होपफुली आप कुछ 5-6 सेंटेंस अपने आप से बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है। और वोकैब्स आप गूगल कर सकते हैं या फिर जो वोकैब्स अभी तक मैंने वो कराई है आप उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या फिर ये सीरीज़ आपको समझ आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें।